नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दिव्य कला मेला से संबंधित। दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और ये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। यहीं पर बता दें, प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है, ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसके मंत्री इस समय वीरेंद्र कुमार जी हैं। ये फैक्ट आपको दिव्य कला मेला से याद रखना है। दूसरा टॉपिक है हमारा विजय हजारे ट्रॉफी 2022 से संबंधित। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और ये भारत में खेले जाने वाली सबसे चर्चित घरेलू क्रिकेट सीरीज है। और इसमें इस बार सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर इस पर कब्जा किया और ये कारनामा इसने 15 साल के बाद किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है सिपकोट प्रौद्योगिकी पार्क से संबंधित। अगर सिपकोट प्रौद्योगिकी पार्क की बात की जाए तो ये तमिलनाडु के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। सिपकोट में सिपकोट का तात्पर्य है स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु। तो ये सिपकोट टी से हो जाएगा तमिलनाडु प्रौद्योगिकी पार्क। मूलतः यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा अभी हाल ही में एक प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो आपको उसमें तमिलनाडु को अपना उत्तर के रूप में चुनना है। अगला जो टॉपिक है वो अग्नि योद्धा अभ्यास से संबंधित है। अग्नि योद्धा अभ्यास की अगर बात करें तो ये भारत और सिंगापुर की सेना के बीच हुआ है, ये ध्यान रखना है। और ये इस तरह का 12वां संस्करण है जिसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र में देवलाली फायरिंग रेंज है, वहीं पर इस अग्नि योद्धा अभ्यास का आयोजन किया गया है और ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। ये फैक्ट आपको अग्नि योद्धा अभ्यास से याद रखना है। अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारत की सदस्यता से संबंधित, जो इसे हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन में मिला है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य है, हम लोग सभी जानते हैं। ये फैक्ट नहीं जानते तो याद होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत इस दिसंबर में कर रहा है और इस साल 2022 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाला ऐसा देश बन गया है जिसने साल में 2 बार इसकी अध्यक्षता की हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और यहाँ पर 1 जनवरी 2021 को भारत इसका अस्थायी सदस्य बना था और अभी तक भारत 8 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन चुका है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं और इन 15 सदस्यों में 5 सदस्य जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, यानी परमानेंट होते हैं, और 10 सदस्य एक एक साल के लिए कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। और ये अस्थायी रूप में चुने जाते हैं विश्व के प्रमुख क्षेत्रों से और देशों को इसमें चुना जाता है। जो अस्थायी हैं यानी परमानेंट मेंबर हैं वो हैं चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 देश हैं जो इसके परमानेंट सदस्य हैं। और भारत 8 बार 1950 में चुना गया, 1967 में, 1972, 77, 1984, 1991, 2011 और उसके बाद 2021 में चुना गया था। 2021 में चुना गया था और अब 2022 के दिसंबर में इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस प्रकार इसका 2 सालों का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने बीच में एक वर्ष बोल दिया था कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वहाँ पर मुंह से निकल गया, तो ये आप ध्यान रखना है कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। भारत 2021 में चुना गया था, 1 जनवरी 2021 को चुना गया था, तो पूरा 2021 चला गया और पूरा 2022 चला गया। 31 दिसंबर को इसकी जो सदस्यता है उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं इस टॉपिक से। इसके बाद यहीं पे बात कर लेते हैं एमिसरी पीस अवार्ड के बारे में। एमिसरी पीस अवार्ड ये दिया गया है श्री श्री रविशंकर को, ये फैक्ट आपको याद रखना है। एमिसरी पीस अवार्ड ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और छोटे मोटे फैक्ट हम लोग देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, झरना दास। झरना दास को आपको याद रखना है कि ये झरना दास कौन थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बता दें, झरना दास प्रसिद्ध उड़िया अभिनेत्री थी ये,
और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अभी हाल ही में झरना दास का निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपके सामने दे देगा अभिनेता, राजनेता, अंतरिक्ष यात्री या कुछ और दे देगा, संगीतकार, इस तरह की चीज़ें दे देगा और आपको उसमें से करेक्ट चुनना होता है। तो झरना दास को याद रखिएगा। झरना दास उड़िया अभिनेत्री थी। इसके साथ ही साथ तनोट माता मंदिर आजकल काफ़ी फेमस है, क्योंकि गृह मंत्रालय बॉर्डर टूरिज्म के रूप में इसे मंदिर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और ये मंदिर राजस्थान के जैसलमेर के पास अवस्थित है। तो ये आपको तनोट माता मंदिर याद रखना है। इसके बाद आज का हम टॉपिक और देखते हैं, ये है स्वर्गदेव सोलंग सुखफा से संबंधित। स्वर्गदेव सोलंग सुखफा की अगर बात करें तो ये असम के एक राजा हुआ करते थे और इन्होंने ही अहोम साम्राज्य की स्थापना की थी। बस इनके बारे में ये फैक्ट याद रखना है, ये चर्चित इस समय हुए हैं। तो स्वर्गदेव सोलंग सुखफा के बारे में ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि ये अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे, पहले राजा थे, उन्होंने ही अहोम साम्राज्य की शुरुआत की। अहोम साम्राज्य असम में था। आप ये देख सकते हैं, जो इस मैप में आप एक असम का मैप है, इसमें ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, वो पूरा इनका साम्राज्य हुआ करता था। और जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे किनारे, दोनों किनारों पर ये अहोम साम्राज्य स्थापित था। और ये अहोम साम्राज्य 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक, 1228 यानी 13वीं शताब्दी से 1826 19वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा, पूरा चलता रहा और बाद में फिर अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन कर लिया। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोग करने वाला देश अभी हाल में भारत बन गया है। और सालाना यहाँ पे जो बिजली की मांग है 4.7% की दर से बढ़ रही है। ये फैक्ट हमें याद रखना है। तीसरे पर यहाँ पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोग करने वाला देश बन गया है भारत। पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पे चाइना है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ विश्व बैंक ने बांग्लादेश को पर्यावरण प्रबंधन के लिए 25 करोड़ डॉलर की सहायता राशि दिया है। तो ये फैक्ट भी दिमाग में याद रखिए। इसके साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप। क्रिकेट विश्व कप है किनका? दृष्टिबाधित लोगों का T20 है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। भारत में भी कहाँ? भारत में गुरुग्राम में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन ताऊ देवी लाल इंडोर स्टेडियम में किया गया है। और ये अपनी तरह का T20 क्रिकेट विश्व कप अपनी तरह का ये तीसरा संस्करण है। ये तीसरा संस्करण है जिसका भारत में आयोजन किया जाएगा। तो आपको याद रखना है दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा बांग्लादेश और भारत सिलहट मेले से संबंधित। असम की बराक वैली में सिलचर में इस मेले का उद्घाटन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये व्यापारिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। आपको ये याद रखना है। इस मेले का आयोजन सिलचर में हुआ है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। सिलचर दक्षिण पूर्वी असम का एक शहर है। मैप में एनलार्ज करता हूँ और इस एनलार्ज किए हुए मैप में हम लोग देखते हैं कि सिलचर है कहाँ पे। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट था और ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है। नॉर्थ ईस्ट में ये हमारा असम है। तो असम में ये जो पोर्शन आप यहाँ देख रहे हैं, ये सिलचर है। ये आप देख सकते होंगे, ये सिलचर है और यहाँ पर सिलहट है बांग्लादेश में। तो इन दोनों शहरों के बीच में व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सिलहट मेले का आयोजन सिलचर में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है।